सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम। तो इसने कई सारी चीज़ें पूछ ली। तो सबसे पहले तो हमारे क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x दिख रहा है, और 12x हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा कहाँ पे पैराबोला बनेगा, इसका ये बनेगा एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो लिखेंगे सिंस एक्स इज पॉजिटिव सो इट्स ओपन ऑन राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब x की साइड होता है, एक्स एक्सिस की साइड होता है, तो अब वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे हमें क्या चल रहा है कि ये भी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो 4ax इज इक्वल टू 12x हो जाएगा। तो इससे हमारा a निकल जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 और x दोनों मल्टीप्लाई में था, तो ये 12x, तो 4x क्या चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। x से x कट गया, 4 3 ज़ा 12। तो आपका a क्या आ गया, a हमारा 3 आ गया। तो फोकस है जो इसका, फोकस इसके बराबर होता है, जो पॉइंट है वो इस पर दिख रहा है हमें एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो क्या होता है, मतलब इसका a,0 हो जाएगा, क्योंकि वह एक्सिस की जगह है नहीं कुछ। तो और a हमारा क्या है, इसका फोकस हो जाएगा 3,0। तो अब पैराबोला आप क्या निकालना है, और चीज़ें भी निकालना है। पैराबोला इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका इस साइड होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब इसने डायरेक्ट्रिक्स से पूछा है ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -a। तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -a, a हमारा 3 है तो -3, तो x इज इक्वल टू -3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इसकी। जो भी चीज़ें निकल रही है उसको वो कर दिया करो, उसको यार हमें टीचर को दिख जाएगा। कोऑर्डिनेट हमारे फोकस के निकल गए, एक्सिस द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकलती है, लेटस रेक्टम होता क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। थोड़ा ठीक से नहीं बनाया, आप बना लेना। तो वो होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, किसके बराबर होती है, 4a के, 4 इंटू a। 4 क्या है हमारा, a क्या है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 12। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे 12 आ गई। ये तीनों चीज़ें निकल गई। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 6 के 6 ऐसे ही होंगे। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। कराम क्लासिकल एक्शन सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।